वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2, उसका प्रॉब्लम सेकंड करेंगे इस वीडियो में। तो क्या देख रखा है, रशेल एंड एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। तो इट इज़, ये फिगर कैसे दिखेगा, एक एल्यूमिनियम सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप का। इसके दोनों एंड पे क्या बना है, कोन बना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, लेंथ है, मतलब ये मॉडल पूरा ही मॉडल है ना, जो कोन और सिलेंडर का मिलके बना है, तो पूरे की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर। और इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, दोनों कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशेल मेड, ठीक है। तो मतलब इस मॉडल के अंदर, ये जो मॉडल बनाया, इसके अंदर हवा कितनी भर सकती है, ठीक है। ये पूरा जो सॉलिड बना हमारा, इसके अंदर हवा कितनी भर सकती है वो निकालना है हमें, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये पूरे मॉडल का, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, बोल रहा है एज्यूम इनर एंड आउटर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने जो सिलेंडर बनाया है तो सिलेंडर की कुछ थिकनेस होगी, तो इसका जो डायमीटर है, मतलब जो 3 सेंटीमीटर दे के रखा है, हो सकता है वो आउटर डायमीटर हो। बाद में इनर डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज़ मैं अगर सिलेंडर बोलूँ तो सिलेंडर कुछ इस टाइप से बनाया होगा हमने, तो इस टाइप से ये सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका आउटसाइड कुछ डायमीटर होगा, इसका इनसाइड वाला कुछ डायमीटर होगा, ठीक है, DO DI, क्योंकि कुछ तो थिकनेस होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत पतला बना दे, कुछ तो होगी, लेकिन वो जो थिकनेस है वो बोल रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल है, तो आउटसाइड और इनसाइड डाया दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो इन्होंने डायमेंशन दिया है वो उसी की हेल्प से हमें सब निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोन। कोन की क्या क्या चीज़ दी हुई है, कोन का दिया हुआ है रेडियस, तो कोन के रेडियस को क्या मानेंगे, 3/2, क्योंकि सिलेंडर का डाया भी है 3 सेंटीमीटर, तो कोन का भी डाया होगा 3 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली कोन की हाइट कितनी दी है, वो दी है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। बाद में सिलेंडर क्या है अपना, सिलेंडर का रेडियस मान लेंगे R डैश। R डैश क्या है, R के ही बराबर होगा क्या, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, जो कि है 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि बेस सेम है दोनों का, डायमीटर सेम होगा, तो रेडियस हो गया। सिमिलरली हाइट क्या आएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी जो टोटल हाइट है, ये जो हमारी टोटल हाइट है वो किसका सम है, 12 है हमारा, कोन की हाइट का सम प्लस सिलेंडर की हाइट का सम प्लस दूसरे कोन की हाइट का सम। मतलब कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर प्लस सिलेंडर की हाइट है H डैश प्लस दूसरे साइड वाले कोन की हाइट है 2, तो ये क्या हो गया, 12 = 4 + H डैश। H डैश कितना आ गया, 12 - 4, तो 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है। तो H डैश = 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई हमारी, सिलेंडर की हाइट आ गई, सिलेंडर का रेडियस आ गया, कोन की हाइट आ गई, कोन का रेडियस आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ मॉडल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि दोनों कोन सेम है, तो मतलब या तो ऐसे लिख दो या
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन दोनों कोन सेम है तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकता है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या रहता है, कोन का वॉल्यूम रहता है 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई सिलेंडर का रेडियस दैट इज आर डैश स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट इंटू एच डैश, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इंटू कोन का वॉल्यूम क्या हो गया 2 टाइम्स, ये 2 तो इसके वजह से आया क्योंकि 2 कोन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू एच मतलब कोन की हाइट। क्लियर है। तो यहाँ से हो गया पाई, आर डैश और आर सेम है तो आर स्क्वायर एच डैश, ठीक है, प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ अगर मैं तो यहाँ क्या आ जाएगा एच डैश प्लस 2/3 एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच डैश क्या है, एच डैश आया था 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 एच कितना है, एच था हमारा गिवन 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट तो ये है 2, ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर कितना है हमारा, आर दे रखा था उन्होंने, डायमीटर था 3 तो रेडियस था 3/2, तो इट इज़ 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि आर स्क्वायर दिया है उन्होंने, तो इट इज़ 8 प्लस 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 9/4, और यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 8 3 × 24 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 3 × 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। क्लियर है इतना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे लिख देते हैं 22/7 इंटू 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़, या तो 22 इंटू 9, 7 4 जा होता है 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, 28 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 22 इंटू 3, तो 22 इंटू 3 कितना होता है 66। यूनिट क्या आएगा, लेंथ का जो यूनिट दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो वॉल्यूम का मॉडल हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये जो पूरा उन्होंने मॉडल बनाया इसका वॉल्यूम हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना वॉल्यूम का मॉडल है उतनी ही एयर इसके अंदर रह सकती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दैट मॉडल दैट रशेल मेड विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।